आईसीयू से सोनम वांगचुक की सरकार को नई चेतावनी। छात्रों पर हुई कार्रवाई तो नहीं टूटेगा अनशन। पेपर लीक पीड़ित परिवारों के लिए कर दी मुआवजे की मांग। नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखी भावुक चिट्ठी। देश की राजनीति और छात्र आंदोलन के बीच अब सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने नई शर्त रख दी है। अस्पताल के आईसीयू से केंद्रीय मंत्री नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखी चिट्ठी में वांगचुक ने साफ कर दिया कि वो अपना अनशन तभी खत्म करेंगे जब सरकार छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने की गारंटी देगी। 22 जुलाई को सोनम वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बताया कि दोनों मंत्री अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे और सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया। वांगचुक के मुताबिक सरकार ने परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और संसद में इस पूरे मामले पर गंभीर चर्चा करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी विचार करने की बात कही गई। हालांकि सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका अनशन खत्म नहीं होगा। उन्होंने सरकार के सामने एक नई और बड़ी शर्त रख दी। वांगचुक ने साफ शब्दों में कहा कि 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च में शामिल किसी भी छात्र या युवा के खिलाफ कोई कानूनी, दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अपने पत्र में वांगचुक ने लिखा कि जंतर मंतर और संसद मार्च में शामिल छात्र सिर्फ एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर या कोई दूसरी कार्रवाई होती है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। सोनम वांगचुक ने यह भी दावा किया है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसद उन्हें पत्र लिख चुके हैं। कई सांसद उनसे अस्पताल में मिलने आ चुके हैं और सभी ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। लेकिन वांगचुक का कहना है कि वो छात्रों के भविष्य की कीमत पर अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने बेहद भावुक शब्दों में लिखा, मैं जीना चाहता हूँ, अपने छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र में लौटना चाहता हूं, लेकिन उन युवाओं को अकेला छोड़कर नहीं जिनके लिए आंदोलन मैंने शुरू किया था। उधर अस्पताल ने जारी हेल्थ अपडेट में बताया कि सोनम वांगचुक की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी भी आईसीयू में निगरानी में रखा गया है। इसी बीच छात्र संगठनों और कई नेताओं ने भी उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी है। अगर सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लिखित आश्वासन देती है तो वांगचुक अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने साफ संकेत दिए कि उनका अनशन अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है।